यस मैम। हाँ, तो वैसे ही इसमें एक दो टॉपिक्स और ज्यादा जो ऐड हो जाएंगे, क्लियर है, वो हमने देखने हैं। जैसे कि एक शंकु आ गुड इवनिंग जाएगा। मैम। गुड इवनिंग। शंकु आ जाएगा। दूसरा गोला और अर्धगोला, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर एंड कोन आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा इस वाले में। बाकी आपने घनाभ, घन, बेलन, ये सब कुछ, इसके सारे सूत्र आयतन के हों चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल के हों, सभी को पता है पहले से। तो वो वाले जो फॉर्मुलेज हैं वो मैं डिस्कस नहीं करा रही हूँ। मैं पहले शंकु से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। शंकु से शुरू करते हैं। तो शंकु क्या होता है हमारा? शंकु या कोन हमारा एक 3D शेप होती है जो इस प्रकार की होती है, जैसे कि आपने अपने देखा होगा जो बर्थडे में कैप होती है ना, बर्थडे कैप, वो एक शंकु ही होता है, ठीक है। शंकु की अगर बात करें ऊंचाई की, तो ये आइसक्रीम बड़ा की कौन इसका, भी मैम? हाँ आइसक्रीम की कोन, वेरी गुड। आइसक्रीम की कोन भी इसका एग्जाम्पल है, वो भी एक शंकु की शेप में होता है। ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसका त्रिज्या होती है। कोई बता सकता है ये चीज क्या होती है? ये चीज क्या है जो मैंने ये वाला अंडरलाइन कर रखा है? ये वाला हिस्सा क्या है इसका? किरण। किरण। तिर्यक ऊंचाई। यस, तिर्यक ऊंचाई, वेरी गुड, जिसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं, है ना। एल बराबर तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु में हम ऊंचाई के साथ साथ तिर्यक ऊंचाई भी देखते हैं, ठीक है। ये वाला जो टिल्टेड वाला हिस्सा है ना, ये टेढ़ी वाली जो हाइट ये दिख रही है ऐसी स्लैंटेड, थोड़ी सी टिल्टेड, इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब तिर्यक ऊंचाई हम निकालते कैसे हैं वो भी हम देखेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? एल बराबर होता है वर्गमूल त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। याद आया? यस मैम। है ना। इसका मतलब अगर आपको कोई भी दो चीज गिवन है, कोई भी दो चीज दे रखी है, चाहे वो त्रिज्या हो चाहे ऊंचाई हो, तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? किसी किसी में आपको त्रियक ऊंचाई नहीं दी होगी, आपको त्रिज्या और ऊंचाई दी होगी, तो वहां से आप त्रियक ऊंचाई आराम से निकाल लेंगे। या फिर मैं इसे दूसरी भाषा में इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कोई भी चीज दे रखी हो वहां से हम निकाल सकते हैं। मान लो अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हाइट को उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो ये सूत्र बन जाएगा ये निकालने का, त्रिज्या निकालने का। सभी को समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम मैम। फिर से बताना। देखो, एल होता है हमारा तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है वर्गमूल त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। मान लो अगर मुझे, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग मैम। मान लो अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है और मुझे तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई गिवन है, तो कैसे निकालोगे? वर्गमूल लगा दोगे, ये हाइट इस तरफ प्लस में उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगी, और ये जो स्क्वायर है वर्गमूल बन जाएगा। तो तिर्यक का स्क्वायर माइनस ऊंचाई का स्क्वायर हमारा आ जाएगा त्रिज्या। क्लियर है? कहने का यही मतलब है, यस आपको मैम। ये वाला फॉर्मूला, ये चीज पता होनी चाहिए, इसी से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, चाहे वो हाइट के लिए हो चाहे वो रेडियस के लिए हो, ठीक है। चलिए, चलो अब इसके बाद हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे और आयतन की बात करेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब मैंने पाई आर स्क्वायर इसमें क्यों जोड़ा? क्योंकि आपको पता है एक शंकु का जो आधार होता है वो किस आकृति का होता है, बताइए। आइसक्रीम का कोन वृत्त का। वृत्ताकार होता है। आइसक्रीम का जो कोन है वो नीचे वाले एरिया से, यस नीचे मैम। वाली जगह से एक वृत्ताकार शेप में होता है ना, सर्कुलर होता है। यस मैम। बस आपको वहां पे क्षेत्रफल जोड़ देना है वृत्त का। दोनों को जोड़ोगे क्योंकि आपको पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में सारी चीजें जुड़ती हैं। तो यहाँ से पाई और आर कॉमन ले लोगे, अंदर बच जाएगा आर प्लस एल। ये सूत्र हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
आयतन में आपका तिर्यक ऊंचाई का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, और वो आपको पता है कि कैसे निकालना है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। और ये Yes, सूत्र ma'am. आपको याद होने चाहिए, आपके एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में समरी में भी, Yes, ma'am. सारांश में भी दिए हुए। ये सब याद करेंगे ये। चलिए, इसके बाद हमारा जो अगली आकृति आती है वो आती है हमारी गोला, इसे हम स्फेयर कहते हैं। जैसे कि आपकी कोई भी बॉल होती है, जैसे टेनिस बॉल हो गई, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, कोई भी तरीके की बॉल हो गई, वो हमारा गोला होता है। ठीक है, गोले की ये होती है त्रिज्या। ठीक है, इसमें ऊंचाई हम नहीं बोलते, त्रिज्या ही मानी जाती है। त्रिज्या ही इसकी ऊंचाई, अगर मैं इसकी ऊंचाई बोलूं तो इसकी ऊंचाई इसका डायामीटर हो जाता है। व्यास ही तो इसकी, सॉरी, इसकी ऊंचाई ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा पूरा। ठीक है, यहाँ पे हम ऊंचाई नहीं, यहाँ पे हम त्रिज्या ही यूज करते हैं किसी भी स्फेयर में, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी गोले को, किसी भी बॉल को, तो वो हर जगह से एक जैसा ही होता है ना। सर्कुलर शेप है तो हर जगह से उसकी जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगी, जो कि हमारी त्रिज्या होती है। क्लियर है सभी को? यस मैम। अगर मैं यस मैम। यस, तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देख लेते हैं। वो होता है 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों होता होगा दोनों सेम? गुड इवनिंग। क्यों होता है दोनों सेम? मैम क्योंकि वो सभी जगह से एक जैसी होती है। क्योंकि अब आपको पता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, कि हमें पता है कि वक्र में हम टॉप एंड बॉटम, ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक नहीं लेते, लेकिन अगर मैं गोले की बात करूं, गोले में एक ही फलक होता है। गोले का एक ही फलक तो है जो आपको दिख रहा है, बाहर का हिस्सा जो सर्कुलर पार्ट है। सभी को पता है ना, गोले में एक ही फलक होता है। नंबर ऑफ फेसेस इज ओनली वन। वो जब फलक ही एक है तो उसका आधार कहाँ से है? आधार तो है ही नहीं, इसलिए इसका मतलब उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होंगे, बराबर। क्लियर? यस मैम। सभी को? मैम यस। आयतन देख लेते हैं। आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आपको किसी भी सूत्र में ऊंचाई नहीं मिलेगी, ठीक है, सिर्फ त्रिज्या ही दिखेगी। अगली जो आकृति है, इसी का आधा, गोले का आधा, अर्धगोला, जिसे हम हेमिस्फेयर कहते हैं, अर्धगोला। भी बोल सकते हैं। जो आपके किचन में रखा हुआ कटोरा होता है वही हमारा अर्धगोला होता है, कुछ इस तरीके का कटोरा सभी ने देखा है किचन में रखा हुआ, वही हमारा अर्धगोला हो यस गया। मैम। अब अर्धगोले का हमारा आधार होता है, अर्धगोले का जो कटोरा होता है किचन में, उसकी जो आधार होता है, बेटा बताओ कौन सी शेप का होता है? अर्धगोले का मैम वृत्ताकार। वृत्ताकार होता है ना, वेरी गुड, वृत्ताकार होता है। तो अगर मैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो गोले का आधा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 का आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? यस गोले मैम. का आधा है तो वो भी तो आधा ही हो जाएगा। ठीक है, बात करो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका साथ में आधार भी जुड़ जाएगा। आधार आपका क्योंकि वृत्त की शेप का होता है, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? यस, 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? सभी को समझ में? मैंने पाई आर स्क्वायर क्यों जोड़ा साथ में? यस मैम। यस मैम. नीचे सर्कुलर पार्ट है, उसका एरिया मैंने जोड़ दिया, टोटल आ गया। बात करूं इसके आयतन की, आयतन की इसका आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। 4 का आधा 2, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मुलेज हैं जो हमारे नए वाले होंगे, जो हमने पिछला क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा था। बाकी सब आयतन, घन और बेलन, सबके फॉर्मुलेज हम पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस यस मैम. चलिए अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये देखिए। आपको एक घनाभ दिया है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर,
चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला भूले तो नहीं हो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का? भूल गए हो तो यहाँ देख लो, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर ले। जो क्लास चल रही है आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चल रही है, इसलिए मैंने फॉर्मूला वहां पे मेंशन कर दिया है। अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, सारी वैल्यूज पुट करो, मुझे आंसर गलत नहीं चाहिए किसी का, ठीक है? Yes, ma'am. चार में से 3 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। तो जल्दी जल्दी करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। चलिए देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया आपने और सारी वैल्यूज उसके साथ पुट कर दी। लंबाई है 8, चौड़ाई है 3, चौड़ाई है 3, ऊंचाई है 5
5 गुणा 8। इसके बाद आप सारी चीजों की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, 8 5 जा 40। तीनों नंबर्स को जोड़ेंगे आप, आएगा 79। 79 को 2 से गुणा करेंगे, आएगा 158 वर्ग सेंटीमीटर। 58 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। यस, क्लियर हो गया सभी को? बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी को कोई डाउट हो ना प्लीज पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है, अब घन दिया गया है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपने, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होगा यदि आपको किनारा दिया गया है 4 सेंटीमीटर, किनारा है 4 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। करिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सभी को पता है 2 फलक इंक्लूड नहीं होंगे घन के, टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे वाला। चलिए, कर लिया होगा सभी ने क्वेश्चन सॉल्व। यस, 5 सेकेंड और हैं, जल्दी जल्दी अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओ बेटा, कैलकुलेशन फास्ट करो, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना सही रहेगा। चलो बाकी चैट सेक्शन में आंसर करो। यस, अब मुझे बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इन दोनों में से कौन सा वाला है, पहले वाला है दूसरा वाला है? ए। पहला है मैम। है ना? यस, 6 स्क्वायर मत कर देना, 6 स्क्वायर आपका कुल प्रेस्टेज। मैम पहले वाला 4 स्क्वायर। यस, ए का मान दिया है 4, 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 गुणा 4 कितना आएगा? 64 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है इसका। नहीं बेटा, डी ऑप्शन नहीं, यस बी इज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का 8 में से 6 बच्चों ने सही आंसर दिया था। ठीक है, ओवरऑल क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन? यस मैम। यस, यस अगला मैम। क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अगला है घनाभ का आयतन दिया है, वॉल्यूम दे रखा है 112 मीटर क्यूब, लंबाई दे रखी है 8 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर, ऊंचाई क्या होगी वो निकालनी है आपने। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लंबाई चौड़ाई दी है, ऊंचाई निकालना है अगर आयतन दिया गया है तो। फॉर्मूला सभी को याद होगा इसका, घनाभ के आयतन का। करिए।
गुड, दो बच्चों ने आंसर करा है, दोनों बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। फॉर्मूला फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को। आयतन के, घनाभ के आयतन का सूत्र, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यस, गुड, बढ़िया। गुड, जल्दी जल्दी करिए, ज्यादा, फिर से वही बोलूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इजी कैलकुलेशन है। लास्ट की 10 सेकेंड्स और। यस, चलिए, पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। यस, देखो, सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन आपको दे रखा है 112, तो वॉल्यूम की जगह 112 रख दिया। लंबाई है 8, चौड़ाई है 7, ऊंचाई आपने निकालनी है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, ये दोनों नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएंगे। 112 के 112/8 गुणा 7, 8 से काट दो, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 14 टाइम्स जाएगा। 7 से कट जाएगा 14 दो बारी, है ना, 7 2 जा 14। हाइट आ गई 2 मीटर, 2 मीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। यस, सी इज द यस करेक्ट मैम। आंसर। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आया हो क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस मैम। ठीक है, अभी तक के सारे इजी ही क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, ठीक है। आपको बोला है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। बेलन का आयतन निकालना है इस बार। यदि आपको ऊंचाई दे रखी है 21 मीटर, त्रिज्या दे रखी है 8 मीटर, सूत्र सभी को पता है। सूत्र में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, करिए। सूत्र इस बार नहीं बताऊंगी मैं। आयतन का, बेलन का आयतन का सूत्र।
पाई की जगह 22/7 लिखना जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। चलिए देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी 2 ही बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया जिसमें से सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं। ओनली 10 सेकेंड्स। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। चलो देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r²h। पाई का मान पुट करा 22/7, त्रिज्या है 8, तो 8 का स्क्वायर होगा क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर है। 8 गुणा 8, ऊंचाई है 21। अब जो चीज कट रही है उसे काट दीजिए। 7 3 जा 21। 22 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 3। 22 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा बेटा? 66 गुणा 8 गुणा 8। 66 गुणा 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64। 66 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 4224 मीटर क्यूब। बेटा यहाँ इसे करेक्ट कर लेना, ये मीटर क्यूब है। क्लियर है? यूनिट इसकी। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। समझ में आ गया? यस मैम। कोई Yes, ऐसा बच्चे से ना समझ में आया हो पूछ लीजिए कहीं पे भी। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही है, बस सारी वैल्यूज ठीक थी, बस आपको मल्टीप्लिकेशन ही तो करना था। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो नोट डाउन कर लेना। यस मैम। चलिए अगला प्रश्न देखो। अब आया है आपका शंकु का प्रश्न। ठीक है, शंकु वाला। ये वाला प्रश्न पहले मैं करवाऊंगी आपको, उसके बाद आप करेंगे। ठीक है, मैं करवाती हूँ। बोला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ऊंचाई, हाइट दे रखी है 8 मीटर, त्रिज्या दे रखी है 6 मीटर।
तो देखो कैसे होगा ये। अब आपको पता है शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर, आर प्लस एल। एल तो मेरे पास है ही नहीं। ऊंचाई गिवन है कितनी, 8 मीटर। त्रिज्या दे रखी है आपकी कितनी, 6 मीटर। तो आपको पता है सूत्र, तिर्यक ऊंचाई निकालने का क्या होता है, वर्गमूल त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो आप सारी चीजें यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में। त्रिज्या दे रखी है 6 तो 6 का स्क्वायर, हाइट दे रखी है 8 तो 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64 और इसका वर्गमूल 36 और 64 को ऐड करेंगे 100 आएगा। अब बताओ मुझे 100 कौन से नंबर का वर्गमूल होता है, याद हो? मैम 10 का। का मैम। वेरी गुड। तो 10 मीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई, एल बराबर 10 मीटर। अब फॉर्मूले पुट कर दीजिए डायरेक्ट। अब मैं यहाँ पे अगर आप वैल्यूज देखे ना, ऑप्शन देखो तो हर जगह पाई दिख रहा है आपको। तो मुझे यहाँ पाई का मान पुट नहीं करना क्योंकि आंसर मुझे पाई की फॉर्म में चाहिए। तो त्रिज्या की जगह पुट कर दो 6, त्रिज्या है 6 ब्रैकेट में, एल कितना दे रखा है 10। मैम 48 पाई। यस, नहीं नहीं 48 पाई नहीं आएगा। 6 को पाई से गुणा करोगे कितना आएगा, 6 पाई, 6 पाई आएगा। 6 और 10 को जोड़ दो कितना आएगा 16। 16 गुणा 6 कितना आएगा बेटा, 96 पाई वर्ग सेंटीमीटर। 96 पाई वर्ग सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। क्लियर हुआ? सबसे पहले एल निकाला, उसके बाद मैंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पुट कर दिया और आंसर आ गया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैम यस, एक बार फिर से बता दो इसको। ठीक है। देखो आपको ऊंचाई दी थी और आपको त्रिज्या दी थी, फॉर्मूला आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए फॉर्मूले में, जो कि आपको नहीं दी गई। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकाली इस वाले सूत्र से। त्रिज्या है 6, 6 का स्क्वायर, ऊंचाई है 8, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ा 100। आपको पता है 10 का वर्गमूल होता है, तो 10 मीटर इसकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया, पाई का मान पुट नहीं करना क्योंकि आंसर मुझे पाई की फॉर्म में लाना है। तो पाई की जगह पाई, त्रिज्या दे रखी है 6 ब्रैकेट, त्रिज्या प्लस तिर्यक ऊंचाई। त्रिज्या है 6, तिर्यक ऊंचाई है 10, दोनों को जोड़ो 16। 16 गुणा 6 कितना हो गया 96 और साथ में पाई भी है। ठीक है? यस मैम। अगला प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ सेम इसी तरीके का, आप लोग करिएगा। चलो, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और साथ में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है शंकु का। यदि आपको त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई निकालना, फिर पुट कर देना वैल्यूज। मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ, आप तब तक इसे सॉल्व कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपने। पाई का मान पुट नहीं करना क्योंकि पाई के फॉर्म में ही दे रही हूँ। दो ही ऑप्शन दूंगी, ये दोनों। ठीक है, सॉल्व करिए। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। और इसका जो आंसर होगा ना, ऑप्शन चैट सेक्शन में करना टाइप। मैम चैट सेक्शन ऑन करो। चैट सेक्शन ऑन है, वहां पे कर दीजिए।
ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है। गुड। मैम दोनों का ही आएगा, ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ओके। बाकी बच्चे भी करो जल्दी जल्दी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट पेज में करवा रही हूँ। रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे इस वाले सेम उसी सूत्र में वैल्यूज पुट करके। त्रिज्या का मान पुट कर दिया 5 का स्क्वायर, ऊंचाई है 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, हाइट हो गई 12 का स्क्वायर 144, इसका वर्गमूल। ये दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 169। बताओ 169 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? मैम वर्ग 13। कौन से नंबर का होता है? मैम 13। 13। गुड, 13 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब यहाँ से आप, मैं सबसे पहले यहाँ से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रही हूँ। पाई आर एल, यही सूत्र है। पाई की जगह पाई, त्रिज्या है 5, एल है 13, 13 पंजे 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। पाई आर, आर प्लस एल। पाई की जगह पाई, त्रिज्या की जगह 5, ब्रैकेट, त्रिज्या की जगह 5 प्लस तिर्यक ऊंचाई 13। 5 गुणा पाई 5 पाई, 13 और 5 कितने हो गए? 18। 18 पंजे 90 90 पाई पाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर। स्क्वायर। ऑप्शन ए सही है क्योंकि दोनों ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। क्लियर हो गया सभी को? यस, ए इज द यस करेक्ट मैम। आंसर। तो कर लेंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सभी बच्चे। यस मैम। यस मैम। गुड। यस मैम। अगर किसी को डाउट है अभी भी मैम। पूछिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से समझाना मैम एक बार। आपको तिर्यक ऊंचाई तक पता चल गया कैसे निकाला? यस मैम। बस उसके आगे आपने बस वैल्यूज पुट करी है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई की जगह पाई, त्रिज्या की जगह 5, तिर्यक ऊंचाई की जगह 13। 13 को 5 से गुणा करा 65 आ गया। पाई की जगह पाई, क्योंकि पाई के आप मान नहीं रख रहे हैं तो पाई की जगह पाई रहेगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई की जगह पाई, त्रिज्या की जगह 5, ब्रैकेट में त्रिज्या प्लस तिर्यक ऊंचाई 13। 13 और 5 को जोड़ा 18 आया। 5 यहाँ पहले से था, 18 को 5 से गुणा किया 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप अगला प्रश्न, ठीक है। आपसे बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, मैंने बना दिया, ये रहा वो समकोण त्रिभुज।
ठीक है, इस समकोण त्रिभुज को एबीसी नाम दे देते हैं। आप किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। रोहित के नाम से जो है, क्लास से रिमूव कर दूं क्या? ठीक है, आपको 13 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है। आपको पता है कि जो कर्ण होता है वही सबसे लंबी भुजा होती है, 13 सेंटीमीटर। क्लियर? कर्ण ही सबसे लंबी मैम भुजा होती है। 5 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आधार, 12 सेंटीमीटर इसकी लंब हो जाएगा ऊंचाई। आपसे बोला है इसको 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के अराउंड घुमाया गया, मतलब इस तरीके से घुमाते हैं, यहां से इसको घुमा रहे हैं। घुमाओ, गोल चक्कर सर्कुलर फॉर्म में घुमाओ। जब इसको गोल सर्कुलर फॉर्म में घुमाओगे तो क्या ये शंकु बनेगा? त्रिभुज लेना है, त्रिभुज को ऐसे गोल करके घुमा दो, 12 भुजा वाली, 12 सेंटीमीटर वाली जो भुजा उसके अराउंड, ठीक है, जहां 12 है, ऐसे करके एक चक्कर लगाओ तो क्या ये शंकु बनेगा? यस और नो? यस यस मैम। मैम। यस इमेजिन मैम। कर पा रहे हो? यस। ऐसे घुमाना है, ये 12 सेंटीमीटर वाली है, यहाँ पे इसकी कर्ण है, ये बेस है, तो ऐसे गोल घुमाया तो शंकु ही तो बना। तो इस तरीके की आकृति बन गई है। ये बन गया। आपको बोला है दिया गया जो आकृति बनी इसका, इसका आपको आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। ऊंचाई सभी को दिख रही है, त्रिज्या सभी को दिख रही है, वैल्यू पुट करो और इसका आंसर निकालो। सभी को क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो मुझे ये बताओ। यस मैम। चलिए करिए इसे, फिर सॉल्व करिए। मैम पोल सेक्शन ऑन कर दो। अब हो गया होगा, ठीक है। ऊंचाई आपको पता है, ऊंचाई के अराउंड इसे घुमा रहे हो तो ऊंचाई पता है, त्रिज्या भी आपको साफ दिख रही है, त्रिज्या कौन सी हो? कि आयतन का सूत्र मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था आपको। यस, 8 बच्चों के आंसर आ भी चुके हैं और जिसमें से 3 ही बच्चों के उत्तर ठीक है।
चलिए बेटा, लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो आंसर। सॉल्यूशन देखिए तो आपको साफ दिख रहा है इसमें कि ऊंचाई तो आपकी 12 ही रहेगी, हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर रहेगी। त्रिज्या कितनी रहेगी? त्रिज्या बताओ कितनी होगी? 5। 5 सेंटीमीटर होगी। साफ दिख रहा है, यही तो है त्रिज्या इसकी। बेस इस त्रिभुज का जो आधार है वही इस शंकु के लिए त्रिज्या हो जाएगी। क्लियर है? 5 सेंटीमीटर। बस Yes, आपको ma'am. फॉर्मूले में पुट कर देना है। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। पाई का मान पुट नहीं करना क्योंकि आंसर पाई में दे रखा है। रेडियस का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12। 3 को 12 से काट दो, 4 बार ही जाएगा। 5 गुणा 5 कितने होंगे? 25 गुणा 4 गुणा पाई। 25 गुणा 4 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर बी, 100 पाई Yes. सेंटीमीटर क्यूब। यस, क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, एक चीज Yes, ma'am. एक चीज मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। अच्छा, अगर मैं इसे दिए गए त्रिभुज को अगर मैं आधार के साइड से, आधार वाली साइड से घुमाती तो आपको बताना है इसका क्या आता आयतन। और अगर मैं इसको कर्ण की साइड से घुमाती तो क्या आता इसका आयतन। वो आप घर से करके लेके आएंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, आधार और कर्ण की साइड से अगर मैं इसे घुमाऊं तो क्या चेंज आएगा, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी से पूछूंगी मैं इसका आंसर, तो नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको निकालना है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बता दिया अर्धगोले का। यदि त्रिज्या, आपको डायरेक्ट फिर से ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालना है। कर लेंगे सभी? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बता दिया था, डायरेक्ट उसी में पुट करनी है वैल्यू आपने। एक बच्चे का आंसर आप ही दिया है। डायरेक्ट फॉर्मूला भेज दे सर, जल्दी करिए।
दो 6 7 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। चलो बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, क्या होता है? 3πr²। पाई का मान 22/7। त्रिज्या दे रखी है 7 × 7। ठीक है, 2 बार 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचा? 3 × 22 × 7, 21 × 22। 7 3 21, 21 को करना है 22 से गुणा। कितना आएगा? 462 वर्ग सेंटीमीटर। यस, ऑप्शन डी सही उत्तर है, 462 वर्ग सेंटीमीटर। यस, सेंटीमीटर